टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल भवेश कुमार वैभव। पिछले क्लास में हमने पूरा चैप्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मेरा है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आप लोग वास्तविक संख्या को हेडिंग लगा लें। 10th के मैथ सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है। सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लें और हेडिंग लगा लें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आप लोग हेडिंग लगा लें। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो सामान्य जीवन में हम लोग काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृत संख्या है। हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हम प्राकृत संख्या कहा जाता है। आप लोग स्टार मार लें, लिखें। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। क्वेश्चन भी रहता है, पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या डिफिनेशन से ही पता चलता है। गिनती की संख्या को हम लोग गिनना स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। वही सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है। काउंटिंग को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, लगातार चलते रहता है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है। प्राकृत संख्या आप लोग लिख लिए, ठीक है। दूसरा हेडिंग लगाइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या के पहले 0 रहने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। लेकिन पूर्ण संख्या गिनती की संख्या के पहले, प्राकृत संख्या के पहले 0 लगा देंगे हम, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या स्टार्ट 0 से होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गया। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। इसको आगे हम गिन नहीं सकते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए। दूसरा हेडिंग लगाइए सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। वैसे मतलब वैसे प्राकृत, जैसे हो गया प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से। 1 2 3 4 ये लगातार चलता रहता है। और ये कह रहा वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लगे। पूरी का मतलब है कि उसका शेषफल 0 आ जाए। जैसे 2 4 6 8, ये सब में 2 से भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आया? 0। एक बार में कटा। इसी तरह ये सम संख्या का डिफिनेशन है। वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। पूरी का कहने का अर्थ है इसका शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 1 में भाग लगाएंगे 2 से तो शेषफल आ जाएगा।
दो में 2 से भाग देंगे, सम संख्या है तो 2 से भाग देने पर इसका शेषफल 0 आ जाता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 है। और दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोग हेडिंग लगाइएगा, विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। लिखिए, दोबारा लिखिए, वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ... आगे चलता रहेगा, ये सब विषम संख्या है। जैसे विषम संख्या डिफिनेशन क्या कह रहा है? वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए 2 से पूरी भाग लग रहा है 3 में, 2 से 3 में भाग लगाइए, पूरा 2 एका 2, हाँ सिर्फ 1 पूरी नहीं लगा ना, शेष बच गया 1, इसलिए ये विषम संख्या कहलाएगा। 3, 1, 3, 5, 7 ये सारा सब विषम संख्या है। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या में 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी विषम, दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... चलते रहेगा। प्राकृत संख्या में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहते हैं किसे? गिनती की संख्या को। गिनती हम स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से करते हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है। 2 क्वेश्चन हो गया। दूसरा है पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या को के पहले 0 रहने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन उसके पहले 0 रहने पर पूर्ण संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 0 क्या पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या के डिफिनेशन से ही पता चलता है कि पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जिसके पहले 0 रहने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में पहले 0 रहेगा, तब उसके बाद 1, 2, 3, 4 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। तीसरा चलेंगे हम सम संख्या। सम संख्या वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 2 से भाग देंगे पूरी कट जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे पूरी कट जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे पूरी कट जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे पूरी कट जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे पूरी कट जाएगा। जो संख्या 2 से पूरी कट जाए वो सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन आता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी तो सब प्राकृत संख्या में कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से, 2 से। 1 में भाग देंगे 2 से तो शेषफल आ जाएगा, तो 2 में भाग देंगे 2 से तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 आने का मतलब है कि पूरा कट रहा है, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। और दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होता है। इसका ... चलता रहेगा, अनंत। विषम संख्या। चौथा विषम, वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। 1 में 2 से भाग देंगे तो पूरी नहीं लगेगा, 3 में भी 2 से भाग देंगे तो पूरी नहीं लगेगा, इसलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ... अनंत तक ही चलते रहेगा।
अनंत। इसमें दो क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? इसका अनंत होता है। चलिए हम आगे और बताते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से लिखें मेरे साथ। हाँ, तो आप लोग दूसरा लिखें, गुणनखंड किसे कहते हैं? तो लिख लिया आप लोग, गुणनखंड किसे कहते हैं? उसका हम परिभाषा देते हैं। किसी संख्या में जिस जिस संख्या से पूरी पूरी भाग लगे उसे उन संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। एक क्या कह रहा है डिफिनेशन? किसी संख्या में कोई भी संख्या एक रहेगा जिस जिस संख्या से पूरा कटना चाहिए, उसका शेषफल 0 आ जाना चाहिए, पूरी भाग लगे, उसे उन संख्या का गुणनखंड कहते हैं। देखते हैं एक का गुणनखंड। एक में किस किस संख्या से हम भाग दे सकते हैं? एक में तो स्वयं 1 से भाग दे सकते हैं, और तो किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। 2 का गुणनखंड देखते हैं। 2 में 1 से भाग दे सकते हैं, और 2 स्वयं से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, और तो 2 में और कोई संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। 3 का गुणनखंड। 3 में 1 से भाग दे सकते हैं, 1 से पूरा भाग कट जाएगा, और स्वयं 3 से भाग दे सकते हैं। उसी तरह 4 में, 4 का गुणनखंड क्या? 1 से भाग दे सकते हैं, पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा, स्वयं 4 से पूरा कट जाएगा। 5 में ले लीजिए, 5 का गुणनखंड। 5 में 1 से भाग दे सकते हैं, स्वयं 5 से भाग दे सकते हैं। 6 का गुणनखंड। 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा, और 6 स्वयं से अपने से भी कट जाएगा। तो इसका परिभाषा कहता है किसी संख्या में जिस संख्याओं से पूरी भाग लगे उसे उन संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ये मान लीजिए 6 का गुणनखंड, बोलेगा 6 का गुणनखंड क्या क्या है? तो 6 का गुणनखंड, ये चारों जो संख्या है वह 6 का गुणनखंड है। 6 का फर्स्ट गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ये 1 से 6 बार में कट रहा है, 2 से भी 6 कट रहा है, 3 से पूरा कट रहा है, उसे उन संख्या का गुणनखंड कहते हैं। चलिए आप लोग उतार लें। दूसरा टॉपिक लिखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उस पर विचार करते हैं। आप लोग उतार लिए? उतार लें। चलिए दूसरा हेडिंग लगाइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ, तो लिखना स्टार्ट करें। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या देगा, आपको कोई भी संख्या दे देगा, उनका केवल गुणनखंड पहले आप लोग देखें, 2 का गुणनखंड। ऐसे ही अभाज्य संख्या में भी आपको बताएंगे हम। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 9 11 13 17 19 ... चलते रहेगा। इसका अभाज्य संख्या का डिफिनेशन ही कह रहा है, जिस संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या। 2 का गुणनखंड देखिए, 2 का गुणनखंड 2 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? 1 से लगेगा, और स्वयं 2 से लगेगा।
लेकिन इसका डिफिनेशन कह रहा है जिस संख्या में केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन इस संख्या में केवल कितना गुणनखंड है? 2, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 3 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड 1 होगा, स्वयं 3 होगा। इसका केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 5 ले लीजिए, 1 से भाग लगेगा और स्वयं 5 से भी भाग लगेगा। 17 ले लीजिए, 17 में भाग दीजिए, किस किस संख्या से देते हैं आप लोग? 1 से भाग लगेगा और स्वयं 17 से भाग लगेगा। इसका गुणनखंड 2 ही ना हुआ, एक 17 का 1 हुआ, एक स्वयं 17 हुआ। इसका 2 गुणनखंड है, इसलिए इसका परिभाषा ही कहता है जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनमें 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटी, एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, 2 का देखते हैं, इसका गुणनखंड कितना है? 2 है, केवल 2 गुणनखंड है, तो 2 ही सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। और एक क्वेश्चन जरा घुमा के पूछ दिया जाता है कि वैसी अभाज्य संख्या जो सम हो, अभाज्य संख्या ही पूछ रहा है हमको, वैसी अभाज्य संख्या जो सम हो वो 2 हो जाएगा। वैसी अभाज्य संख्या जो सम हो वो 2 हो जाएगा। तो आप लोग उतारें, ऊपर हम मिटाते हैं।